Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Today I will teach you past continuous tense. But before continuing past continuous tense, let's have a quick revision of simple past tense. Simple past tense क्या था हमारा? सिंपल पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि जो काम हम पहले से ही कंप्लीट कर देते हैं उसको पास्ट टेंस बोलते हैं. ठीक है ना. जैसे मदर कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग. मदर ने खाना बनाया था कब? मॉर्निंग में, है ना. और पास्ट टेंस की पहचान क्या थी? था या थी, है ना. करा था, खाया था, हो गया था, है ना. इस तरह से पास्ट टेंस में. अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो काम हमारा पास्ट में लगातार कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पीरियड तक हम वो काम कर रहे थे. जैसे प्रेजेंट में पढ़ा था ना हमने कि कोई काम हम कर रहे हैं, एक टाइम है, उससे शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो उसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहा था. बट पास्ट में क्या है? कोई काम उस टाइम पे आप लगातार कर रहे थे और वो एक टाइम पीरियड पे ख़त्म हो गया है ना. लेट्स रीड इट. The past continuous tense is used for action going on at some time in the past. Past continuous tense क्या हो गया? कोई एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा था, मतलब काम चल रहा था उस पर. It also describes situation or action which had started at some time. वो हमें किसी सिचुएशन, कोई परिस्थिति के बारे में या कोई एक्शन जो काम जो भी हम करते हैं, दैट इज़ एक्शन, वो एक टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था बट हैड नॉट एंडेड एट द टाइम, और ठीक उसी टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ. मतलब जैसे मैं आपको अभी क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, है ना. ये तो प्रेजेंट में है बट मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ाया था उस टाइम पे, पढ़ा रही थी, है ना. तो वो क्या हो गया कि मैंने पास्ट टेंस पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम पे और एक आफ्टर 10 मिनट्स आई हैव कंप्लीटेड दैट, है ना. तो इसी तरह से पास्ट टेंस में क्या हुआ कि आप कोई काम शुरू करते एक पर्टिकुलर टाइम पे और उसको उसी टाइम पे ख़त्म नहीं करते, थोड़ा देर में ख़त्म होता है, वो आपका पास्ट टेंस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द मैच लास्ट इवनिंग. मेरा ब्रदर जो है मैच देख रहा था जो शाम बीत गई, उस शाम में देख रहा था. ठीक है, अभी नहीं देख रहा है वो, जो शाम चली गई तब वो मैच देख रहा था, है ना. देख रहा था, इसमें कॉन्टिन्यूस की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी? ING. अब ये पास्ट है तो इसमें क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म. किसकी? वर्ब की, है ना. और प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने. माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द मैच लास्ट इवनिंग. शी वॉज बेकिंग कुकीज़ व्हेन द चिल्ड्रेन केम बैक. वो जब बच्चे वापस आए थे तब वो क्या कर रही थी? कुकीज़ बेक कर रही थी, है ना. एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, किस टाइम तक वो काम चला और चल रहा था, उससे पहले से ही वो काम हो रहा था. शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स. अब क्या बोला है कि वो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती थी किसी न किसी के बारे में. बहुत से बच्चे होते हैं ना क्लासेस में जिनको काम ही यही होता है, कंप्लेन करते रहो, है ना. इसी तरह से शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स, उसका वो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती थी. कॉन्टिन्यूसली फॉर हैबिट्स इन द पास्ट, ये किसके लिए यूज़ हुआ? जहाँ पर हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं, जो पास्ट में उसकी हैबिट्स थी, मतलब कोई भी किसी की भी हैबिट पास्ट में जो रही होती है वो बताते हैं, उसके लिए भी यूज़ होता है. ठीक है. अब नाउ रूल्स फॉर फॉर्मिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स क्या है? सब्जेक्ट I, we, you, they और एनी प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है. प्लूरल सब्जेक्ट में हम
क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब? वॉज एंड वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, बट कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। लाइक आपने करा ना, बेक, बेकिंग, बेक्ड नहीं लिखा आपने यहाँ पे, बेकिंग हो गया है ना। और ईडी के लिए, ईडी की जगह पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान के लिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे पास्ट टेंस का, वॉज वर। प्रेजेंट में हमने क्या यूज़ किया था? इज, और वर के लिए आर, है ना। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज एंड वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, अब सिंगुलर नाउन्स, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, उसमें हम वॉज यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आई के साथ वर नहीं आएगा, आई के साथ वॉज आएगा। होता प्लूरल नाउन है, बट आई के साथ आप वॉज यूज़ करेंगे। वी, यू, दे, दोज, दैट, उनके साथ आप वर यूज़ करेंगे। ओके, सो रिमेंबर दिस कि आई के साथ यहाँ पे वॉज ही आएगा, सिंगुलर नाउन्स वाला यूज़ होगा। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहीं भी लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा आपका। ओके, नाउ हैव सम मोर एग्जाम्पल। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही थी। अब यहाँ पर पास्ट टेंस कैसे पता चलेगा आपको कि ये पास्ट फॉर्म में है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से, कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है, तो इसका मतलब वो काम कर रही थी, कर रही है नहीं। अगर यहाँ लिखते हम आई एम राइटिंग अ लेटर, तब आपका प्रेजेंट हो जाता। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट वाला यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस हो गया। ओके, दे वर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज़ किया हमने, इसलिए यहाँ पर आपने वर यूज़ किया है, ठीक है। ही वॉज ईटिंग अ कैंडी, वो एक कैंडी खा रहा था। सोनिया वॉज रीडिंग अ बुक, सोनिया एक बुक पढ़ रही थी। सोनिया इज अगेन अ सिंगुलर नाउन, दैट्स वाई वी यूज़ वॉज। रीडिंग a book. Okay, that's all. Thank you, students. Thank you, everyone.